एक चीज सीखी है कि किसी को ना सही सलाह देनी सीखी। अब हम ऐसे द्वारे में बैठे हैं जो द्वार किसी वल्लभपुर को भाग्य में नहीं है। और ये जो आप ब्रज के प्रमाण में देखोगे ना, ये 5 वृंदावन हैं अपने ब्रज में। पहला वृंदावन निकुंज वृंदावन नंदगांव, श्रीधाम वृंदावन बरसाने, आदि वृंदावन कामरान, समझे। और 14वां वृंदावन है स्वरूप वृंदावन श्री गोवर्धन, और नित्य लीला वृंदावन पूर्व ब्रजमन। तो ये अपनों जो तीनों निकुंजों के बीच में आ रहे हो, बीच में बरसाने जाओ 5 किलोमीटर, नंदगांव जाओ 5 किलोमीटर, और कामरान जाओ 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर ये तीनों निकुंजों का सार है, क्योंकि चंद्रावली जी है। चंद्रावली जी को जो है परकीय है, और परकीय कौन बनेगा? जो 4 अवस्थान को पार कर दो वो। रसमंजरी आपने पढ़ी है कभी? हाँ, तो रसमंजरी पढ़ना, उसमें लिखा है मुग्धा मध्या प्रौढ़ा परकीय। अगर मुग्धा किसको बोलते हैं? जो नया नया ब्रह्म स्वरूप हुआ है, ठाकुर जी के सगाई हुई है। मध्या, जब आपके बीच में कोई गोपी आ जाएगी, आपको ठाकुर जी के बारे में बताएगी। प्रौढ़ा, जब कोई गोपी आपको ठाकुर जी के बारे में बताएगी तो आपको प्रीत बढ़ेगी, तो प्रौढ़ा अवस्था आएगी। और अंतिम में आपकी परकीय, जब परकीय अवस्था आ जाती है तो वो ऐसी अवस्था आ जाती है फिर आपको उसका लौकिक छूट जाता है, सिर्फ आपको अलौकिक ही अलौकिक होते हैं। ये चंद्रावली जी का मूल जन्म स्थान है। इनके माता पिता का नाम है सूर्य भानु और सुगंधा। सूर्य भानु और सुगंधा। अब मुस्लिम आदमी चंद्रमा लोग और सुखा लेते, ये सारी बात। अगर आपको लोग क्वेश्चन उनको पूछे स्वकीय मतलब राधा कृष्ण सदैव एक प्राण जो गए। राधा कृष्ण में कोई अंतर ही नहीं है। राधा है तो धारा है, धारा है तो कृष्ण है। भाई कृष्ण में रस की धारा बहाने वाली राधा ही है, तो कृष्ण का स्वरूप भी राधा है, ये बात है। और चंद्रावली जी जो परकी है, वो मतलब लौकिक में रहती है, दिखाती है लौकिक में रहती है, अपने पति के साथ रहती हुई अलौकिक पति श्री कृष्ण के संग हमेशा प्रेम निकुंज में रहती है, उसको बोलते हैं परकी। तो इसलिए पुष्टि मार्ग में सबसे जो ऊंचो स्थान दिया है वो परकी को दिया है। जाके जो परकीय भाव है तो समझ लीजिए वो पुष्टि में, जो पुष्टि में है तो समझो वो अपने प्रियतम के पास। ये भावना है, ये मतलब हमको सिखाया है। लेकिन आजकल तो बड़ी भ्रांति फैले हमारे युवा में कि वल्लभाचार्य जी स्वामी जी स्वरूप है, विठलनाथ जी श्री, मैं विठलनाथ जी बोलता हूँ, गोसाई जी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि विठलनाथ जी नाम असल है और जो गोसाई जी नाम है वो मुसलमान का दिया हुआ नाम है। आपको ऐसा मुसलमान का दिया हुआ नाम नहीं बोलते हैं, गोसाई जी, गोसाई जी, गोसाई। आप वैसे भी नाम देखो, गोसाई का नाम भी गोसाई है, आपने बताया। हाँ, 3-4 महीने पहले आप आए थे? हाँ आए थे। तो अभी भी नहीं है, आप आज बताओ। फिर भूल जाओगे आप? नहीं बताया ही नहीं थे। नहीं बताएगा? नहीं बताया। चलो वल्लभ का असल नाम है श्राविष्ट। ये अभी किसी वल्लभ को नहीं पता होगा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, आप किसी को पूछ कर देख लेना। लखवान में नहीं, याद करवाना इससे। हाँ, ये मगज में नहीं है, नाम में आते हैं ना 108 नाम में। नहीं, वो भी गलत है। महाप्रभु जी ने जो महाप्रभु जी को ऊपर बनाया, विठलनाथ जी ने चंद्रावली जी को ऊपर बनाया था। वो जब चंद्रावली जी को वीणा नाम किया था तो वीणा नाम में जो विरह के स्वर निकले थे ना, उससे सर्वोत्तम बनाया था। सर्वोत्तम मतलब मिनी भागवत। और जो तुम जन्म दिवस मनाते हो ना, चैत्रवल एकादशी, आप यूट्यूब पर सर्च मार रहे लोग यहाँ पे नेट पे, वो भी गलत है। आप क्रोम पे सर्च मार रहे हो नेम, क्रोम पे है ही ना, कभी भी नाम लगे ना, मारो मारो सर्च करो। अरे समझने के लिए कर रहे हैं। नहीं करो, अच्छी बात है, पर ये मिलता नहीं है। ये तो एकादशी चैत्रवल में नहीं हुआ, वैसा कृष्ण
पक्ष में हुआ है, वो भी 1529 में और 1535 में इनका जनेऊ हुआ। જનોઈ હુઆ તો વૈશાખ મહિનામાં જે ચૈત્ર આપણે જે આ તો બે ત્રણ જણ પાસે સાંભળ્યું છે પણ ખબર નથી हमारे पास चंपारण में काफी हुआ प्रूफ है। था, चंपारण में हुआ था। नहीं चंपारण में हाँ नहीं हुआ था। वो भी उसके ऊपर भी बहुत आया था नहीं बहुत नहीं, मेरे पास प्रूफ है। तो वैशाख महीना में किधर हुआ था? वो अलग है, चंपारण की जनेऊ वो नदी के पास हुआ, रीवा नदी कुछ ऐसा नदी है, और वो भी महाराष्ट्र के साइड में हुआ सब हुआ था। ये सब इन लोगों ने ऐसा अग्नि कुंड है। देखो मैं आपको पर्सनली बात बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास पुस्तक में लिखा हुआ है, बहुत पुरानी पुस्तक है। जब यमन लोगों का अतिक्रमण हुआ था तो इरम्बा गारू जी के वो 7वें महीने का पुत्र हुआ, तो उसमें पुस्तक में लिखा है वहाँ यमन का जब अतिक्रमण हुआ तो उसने एक जो घास पत्ते थे उनसे वहाँ घर पे रख दिया, उसमें पुत्र को मार देंगे उनको। तो बाद में जब उनका अतिक्रमण हट गया तो वो देखने आए कि जीवित है कि कैसा है, तो वो देखो महापुरुष जी, इसमें कोई संदेह नहीं है, वो एक सिद्ध पुरुष थे, महापुरुष थे, ये हम बात मान सकते हैं, तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने पाखंडवाद को खत्म किया, मायावाद को खत्म किया। अगर महाप्रभु जी नहीं होते ना तो पुष्टि मार्ग जैसा सुंदर सरल मार्ग कोई नहीं बना सकता, क्योंकि या पुष्टि मार्ग में कोई जातिवाद नहीं, या पुष्टि मार्ग में कोई हवन यज्ञ तपस्या करने की जरूरत नहीं, या पुष्टि मार्ग में घर छोड़ने की जरूरत नहीं। ऐसा सुंदर मार्ग आपको तीनों लोगों में नहीं मिलेगा। लेकिन महाप्रभु जी स्वयं को दास बता रहे हैं, हम लोग स्वामी जी बना रहे हैं, और स्वामी जी बनाने का उद्देश्य क्या है? अब बैठकों पे महाप्रभु जी को चोटी धराने लग गए, चूड़ी धराने लग गए, और बीसिया धराने लग गए, पाई धराने लग गए, ये सब गलत है। महाप्रभु जी ने अंतःकरण प्रबोध में बोला, आप कोई भी जाके देख लेना, षोडश ग्रंथ में श्री कृष्ण दासत से वल्लभ सहित मेरे बच्चा, मैं श्री कृष्ण को दास हूँ, समझे? तो महाप्रभु जी का अगर आप सिद्धांत फॉलो करोगे ना, मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ 100% आपको ठाकुर जी मिलेंगे। लेकिन आजकल क्या है कि छुआछूत में चले जाते, ये मत छुओ, वो मत छुओ, ये मत करो, वो मत करो, बस मर गए, मर्यादी बन जाओ या वो बन जाओ, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसा आप अच्छा खाते हो ऐसा ठाकुर जी को अच्छा खिलाओ। आपको 4 वस्तु छोड़नी पड़ेंगी और 3 वस्तु लेनी पड़ेंगी, असमर्पित, अन्याश्रय, असदालाभ और दूषण। भाई ठाकुर जी को बिना धरे खाओ मत, ये तो असमर्पित हो गया। अन्याश्रय, अपने ठाकुर जी के अलावा दूसरे की तरफ देखो मत, जैसे गोपनी कूदो मन ना होए 10-20, एक हथों से गयो श्याम संग हमको जाने, तो वो कृष्ण को ही मानती थी, तो आप भी उसी को मानो, ये अन्याश्रय हो गया। असदालाभ, एक दूसरे की चुगली मत करो, मैं अच्छा करता हूँ वो बुरा करता है। और दूषण, जो विषय भोगी है उनसे दूर रहो। और दासत्व, दीनता, दृढ़ता अपना हो तो वैष्णव बन गए, ये बात होती है, सिंपल मार्ग है। पचल संगोली चाहता है यहाँ पे विषय जी का चंद्रावली नहीं, यहाँ विठल नाथ जी पधारे, चंद्रावली जी को परिचय भाव देके उन्होंने 3 ग्रंथ लिखे, एक दान ग्रंथ, एक श्रृंगार रस मंडल जो एक बीथरा से चालू भयो, असारवा में जाके भाईला कोठारी के पूर्ण भयो, तीसरो लिखो गुप्त रहस्य। इसलिए उन्होंने जलेबी की सामग्री यहाँ पधराई, वो विनय ताप वाली जलेबी की, ये भाव से है। बाकी आपने हर एक बैठक जी में देखा महाप्रभु जी और विठलनाथ जी को नेत्र नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ नेत्र आते हैं। नेत्र इसका मतलब क्या था? ठाकुर जी है। वहाँ समाधि बैठक मतलब क्या है? बैठे हो, वो हो गई। और बैठक कहाँ थी ये भी लोगों को नहीं पता, और झारी जी हम क्यों भरते हैं ये भी लोगों को नहीं पता। आएंगे जब दबाटी झारी जी भरेंगे, लेकिन उसका मतलब क्या है ये तो समझो भाई। अभी आपसे कोई पूछने लग जाए भाई डेफिनेशन बताओ पुष्टि मार्ग की, क्या जवाब दोगे आप? अन्य मार्ग क्यों विरोध कर रहे हैं? उनको अपनी मार्ग की पता है। और हम 4 बस ये लगाया तिलक और धोती मंडी पहने, झारी जी भरी और चलो जय श्री कृष्ण हो गया पहने। लेकिन अपने मार्ग की जानकारी रखनी चाहिए, और मेरे हिसाब से युवा पीढ़ी को तो देनी चाहिए।